1876 की बात है और मशहूर इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स के सामने खड़े थे। उनके पास एक अजीब सा आविष्कार था, एक ऐसी मशीन जो तारों का इस्तेमाल करके आवाज इधर से उधर पहुंचा सकती थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपने इस पेटेंट को सुरक्षित रखने के लिए महज $1 लाख की मांग कर रहे थे। $1 लाख यानी लगभग 80 लाख रुपए। पर उनको जवाब में क्या मिला? हंसी, मजाक, सार्काज़म, जोक्स। एक पेटेंट ऑफिसर बड़े अधिकारी थे। उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये खिलौना का क्या यूज हो सकता है? उस दौर की एक दिग्गज कंपनी थी वेस्टर्न यूनियन, जो टेलीग्राम्स की सबसे बड़ी कंपनी थी। टेलीग्राम यानी तार में आप सिर्फ मैसेजेस यानी कोड्स भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वेस्टर्न यूनियन ने जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इस इन्वेंशन को देखा तो उन्होंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है और इसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, यानी इसको कोई खरीदने वाला नहीं है। और उन्होंने $1 लाख के इस ऑफर को तुरंत ठुकरा दिया। उस समय के अखबारों ने भी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मजाक उड़ाया और इस पूरे इन्वेंशन को सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बता दिया, एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट। खैर, समय बढ़ा, सिर्फ 2 साल हुए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को बहुत सारे कस्टमर और इन्वेस्टर मिल चुके थे। यानी 1878 तक टेलीफोन की लाइनें अमेरिका के शहरों को जोड़ने लगी थी। व्यापारियों को एहसास हुआ कि अब वो तुरंत बात कर सकते हैं, उन्हें कोडेड मैसेजेस यानी टेलीग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं। अब वही लोग जो पहले हंस रहे थे घबराने लगे। इनफैक्ट वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने तो कोशिश करी कि वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन की कॉपी बना डालें और उनको उन्हीं के गेम में हरा दें। लेकिन अब तक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का पेटेंट काफी मजबूत था और वेस्टर्न यूनियन ये काम नहीं कर पाया। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास वापस दोस्ती का हाथ बढ़ाने पहुंच गए और $25 मिलियन यानी कि आज के लगभग $800 मिलियन, लगभग 6,000 करोड़ रुपए की पेशकश करी ताकि वो टेलीफोन को उनसे खरीद सके। इस बार बेल ने मुस्कुराया और कहा, ये टेलीफोन जो खिलौना है ना, ये बिकाऊ नहीं है। 1880 तक 30,000 टेलीफोन पूरे अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे थे और 1900 तक ये संख्या लाखों में जा चुकी थी। अब वो बेकार खिलौना दुनिया को हमेशा के लिए बदल चुका था। अब इससे सीख क्या होता है? हर क्रांतिकारी विचार शुरू में पागलपन लगता है। हर बड़ा इन्वेंशन कुछ लोगों को शुरू में खिलौना लगता है। जब तक दुनिया समझ पाती है, पायनियर्स लाइक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल मीलों आगे निकल चुके होते हैं। इसलिए कभी अगर आपका सपना लोगों को मूर्खतापूर्ण या असंभव लगे तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मत भूलना।